यहाँ पे मास्क का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट का कुछ हिस्सा मास्क कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर एक शेप शो हो गई है। और अगर यहाँ पे इन और आउट दो ऑप्शंस हैं। इन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट का जितना हिस्सा शेप के अंदर है वो सारा मास्क हो जाएगा। अगर आउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट का जितना हिस्सा शेप के बाहर था वो मास्क हो गया। अभी हम इन वाले को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं। अभी हमारे पास ये एक शेप है टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन अगर हम मज़ीद शेप्स लेना चाह रहे हैं तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और शेप आ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो और शेप आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है कि अगर हम शेप्स कम करना चाह रहे हैं तो माइनस पर क्लिक करेंगे तो शेप कम हो गई है। अभी हमारे पास दूसरे वाली शेप सिलेक्टेड है और यहाँ पे दो एरोज शो हो रहे हैं। तो अगर हम पहले वाली शेप को दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये पहले वाली शेप सिलेक्ट हो गई है। अगर हम दूसरे वाली शेप को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इधर वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो दूसरे वाली शेप सिलेक्ट हो गई। अब दरमियान में 2 शो हो रहा है, तो ये शो करवा रहा है कि कौन सी शेप हमने सिलेक्ट की हुई है। इसके बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो शेप हमने सिलेक्ट की हुई है उसकी एक और कॉपी शो हो जाएगी। तो अभी हम माइनस वाले ऑप्शन से शेप्स को कम कर लेते हैं। अब हमारे पास एक शेप रह गई है। यहाँ पे है बेजियर मोड। बेजियर मोड में दो मज़ीद ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको शेप को किसी भी तरह हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम शेप को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो अभी हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास शेप के ऊपर 4 पॉइंट्स शो हो रहे हैं, लेकिन जो एक्शंस के अंदर 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इनमें जो पहला ऑप्शन है ये पॉइंट्स को कम करने के लिए है। ये क्रॉस का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट कम हो गया है। फिर सिलेक्ट करेंगे तो एक मज़ीद पॉइंट कम हो गया है। अगर हम मज़ीद पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं शेप के ऊपर तो प्लस, इसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये प्लस का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक और पॉइंट ऐड हो गया है। इसके बाद जो ऑप्शन है ये साइज़ के लिए है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ये इसको रोटेट करवाने के लिए है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। तो ये थे इसमें ऑप्शंस। अब हम टेक्स्ट का कुछ हिस्सा मास्क करना चाहते हैं तो वो शेप हम यहाँ पे इसको देंगे पहले। तो यहाँ पॉइंट से पकड़ के हम इसको सेट करेंगे। अभी हमारे पास ऊपर शेप के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि 1 पॉइंट कम कर दें, तो यहाँ पे क्रॉस वाले ऑप्शन से 1 पॉइंट कम कर देंगे। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को पकड़ के तो हम इनको सेट कर लेंगे। यहाँ पे इनका साइज़ हमने सेट कर लिया है। अब हम इनको कोई शेप देना चाह रहे हैं तो पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो लाइंस शो हो रही हैं या एरोज इसे कह सकते हैं, तो इनको पकड़ के हम इसको कोई भी शेप दे लेंगे। अब दूसरे वाले पॉइंट के एरोज को पकड़ के यहाँ से इसको कोई भी शेप दे लेंगे। जितना हिस्सा मास्क करना चाह रहे हैं उतना हमने यहाँ पे कर लेना। ये हमने कर लिया। अब इसको टिक किया तो इतना हिस्सा मास्क हो गया है। तो फिलहाल हमें मास्क नहीं करना, तो हम इसे अंडू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट्स का ऑप्शन है कि अगर हम टेक्स्ट पे खुद से कोई फॉन्ट लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 मज़ीद ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है फॉन्ट्स, तो इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट्स दिए हुए हैं इनमें से भी कोई फॉन्ट हम टेक्स्ट पे लगा सकते हैं, जैसा कि ये लगा दिया हमने। इसके बाद माय फॉन्ट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐप में हमने खुद से जो फॉन्ट्स ऐड किए हैं वो शो हो रहे हैं। जैसा कि ये वाले सारे फॉन्ट्स मैंने खुद ऐड किए हैं ऐप में। तो ऐप में फॉन्ट्स ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस फ़ोल्डर में हमने फ़ॉन्ट्स रखे हुए हैं उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि अगर हम नेट से डाउनलोड करते हैं तो हम जिस फ़ोल्डर में मौजूद हैं उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में मौजूद हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास आए थे फ़ॉन्ट्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर में जाना चाहती हूँ। तो एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगी और एंड्रॉयड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और व्हाट्सएप वाले का, और फिर व्हाट्सएप मीडिया और यहाँ से व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर पर क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं।
तो इन फॉन्ट्स को मैं ऐड करना चाहती हूँ पिक्सल लैब में, तो यहाँ पे नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करूँगी तो फॉन्ट्स पिक्सल लैब में ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे ये सारे फॉन्ट्स आ गए हैं, तो इनमें से कोई भी फॉन्ट अगर मैं टेक्स्ट पे लगाना चाहती हूँ तो उसे मैं लगा सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पे रिसेंट शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है कि जो हमने रिसेंटली फॉन्ट्स इस्तेमाल किए थे वो शो हो रहे हैं कि तो ये ऊपर जो ऐप वाले फॉन्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं और नीचे माय फॉन्ट्स में से जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो शो हो रहे हैं। इसको फिर अगर लगाना चाहते हैं तो ओके कर देंगे, नहीं लगाना चाहते तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है इससे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है इससे टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं और जो तीसरा ऑप्शन है इससे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये जो हमने टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई किया है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वाला, अगर हम ये अप्लाई नहीं करना चाहते तो लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है टेक्स्ट, इसमें से टेक्स्ट का कुछ हिस्सा हम सिलेक्ट करके तो उस पर भी इनमें से कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो अगर हम ये नहीं करना चाह रहे हैं तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कर्व का ऑप्शन है, तो इससे पहले यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ में छोटा कर देती हूँ, फिर कर्व वाले ऑप्शन को देखते हैं। अब कर्व वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से हम टेक्स्ट को कर्व की फॉर्म में ला सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ से इसको इनेबल करेंगे तो टेक्स्ट पे एक बैकग्राउंड लग जाएगा। अब बैकग्राउंड का यहाँ से कलर या ग्रेडियंट हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया। अब इसको लेफ़्ट पैडिंग भी दे सकते हैं, जितनी देना चाहें उतनी दे दें, और राइट पैडिंग दे सकते हैं, टॉप पैडिंग भी ऑन कर सकते हैं इसकी, और बॉटम पैडिंग भी। ये हमने पैडिंग कर दी है सारी। इसके बाद ये टेक्स्ट, इसको हमने बैकग्राउंड का रेडियस यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसका रेडियस सेट कर सकते हैं, और फिलहाल हमें ये सेटिंग नहीं चाहिए तो क्रॉस कर देंगे। इसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, तो पहले टेक्स्ट को 2 लाइनों में हमने कर लिया, अब हम अलाइन वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो दाईं तरफ वाला ऑप्शन है, अगर हम टेक्स्ट को दाईं तरफ अलाइन करना चाहते हैं तो दाईं तरफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दाईं तरफ टेक्स्ट अलाइन हो गया है। अगर बाईं तरफ इसको अलाइन करना चाहते हैं तो बाईं तरफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, और इसको जस्टिफाई करके तो यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग हो जाती है कुछ टेक्स्ट की। इसके बाद इसको क्रॉस कर दिया मैंने फ़िलहाल, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था ये। इसके बाद स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसमें जाएँ तो यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, लेटर्स की स्पेसिंग यहाँ से हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि लेटर्स सिलेक्टेड है तो इसलिए यहाँ से लेटर्स की स्पेसिंग कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड्स को सिलेक्ट करें तो वर्ड्स की स्पेसिंग यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन है कि यहाँ से लाइन्स के दरमियान स्पेसिंग हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रोक का ऑप्शन है, जैसा कि हमने शेप में देखा था स्ट्रोक का ऑप्शन, तो इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट पे भी हम स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से हम स्ट्रोक का कलर या ग्रेडियंट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेंगे, और स्ट्रोक की विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए तो क्रॉस कर दिया इसको।